हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जावियन यहाँ टीमो माउंटेन के पास आ गया था, जहाँ उसकी मुलाकात मिस पेकानिर से होती है। मिस पेकानिर वहाँ आई थी ताकि वह टीसन ब्लड पूल तक जा सके, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ को उससे भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है जो कि तेजी के साथ वहाँ टीमो माउंटेन में एंटर हो गया, तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गई। पर जब उसे पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि जावियन है, फिर उसके सारे इरादे बदल गए। वह अभी के लिए जावियन से फाइट न करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन टीमो माउंट में भटकते हुए टीसन ब्लड पूल को ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसकी मुलाकात टेंग यन से भी हो चुकी थी। लेकिन वह भी जावियन से कहता है कि टीसन प्लेटफॉर्म पर आकर मुझसे मिलो, जो सुनकर जावियन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे टीसन प्लेटफॉर्म का रास्ता मालूम नहीं था। आगे की तरफ चलते चलते अचानक ही जावियन को वहाँ पर मिस नलान की आवाज सुनाई देती है, जिसे वांगचन और उसके साथी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि मिस नलान के पास मौजूद एक स्पिरिचुअल बॉक्स ट्रेजर को छीन सके। लेकिन तभी अचानक जावियन बीच में आकर हीरो की तरह एंट्री करता है और मिस नलान की जान बचाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से शुरू होती है। जावियन कूल तरीके से कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ शर्म नहीं आती, इतने सारे मिलकर इस बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो। पीछे की तरफ मिस नलान इतने सालों बाद जावियन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी, जबकि जावियन भी मिस नलान से सवाल करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, पर मिस नलान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर सामने मौजूद वे तीन चेले गुस्से में कहते हैं कि अच्छा, यानी कि तुम इस लड़की की मदद करना चाहते हो। इस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है, अगर तुम लोग शांति से यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम लोगों के लिए रास्ता मुश्किल नहीं करूंगा, और अगर तुम लोग कोई भी बेवकूफी करोगे तो मैं मजबूरन तुम लोगों के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। यह सुनकर वे तीनों गुस्से में अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और वे जावियन से कहते हैं कि शायद तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो। यह कहते ही वे लोग जावियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक जावियन अपने 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अगले कुछ ही सेकंड में उन तीनों वॉरियर्स को धूल चटा देता है। यह देखकर वांगचन भी जावियन से इम्प्रेस हो जाता है, पर मिस नलान अपने मन में कह रहे थे कि जावियन से मेरे कुछ साल गुजर गए, लेकिन वह अब भी मुझसे कहीं ज्यादा आगे है। इसके बाद वांगचन भी जंप करके जावियन के सामने आ जाता है और कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा, तुम हो तो कमाल की। लगता है कि तुम वही लड़के हो जावियन जिसने फैली पवेलियन के नाक में दम रखा है। दूसरी तरफ मिस नलान समझ गई थी वांगचन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वह जावियन से कहती है कि जरा संभल कर, यह आदमी उन बाकी तीनों से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इस पर जावियन कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, लेकिन पहले यह बताओ कि आखिर ये लोग तुम पर हमला क्यों कर रहे हैं। मिस नलान बताती है कि मेरे पास एक स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर है जो कि आगे का रास्ता बता सकती है। यह मुझे हर तरह की टेक्निक में गाइड करती है, लेकिन ये लोग मुझसे उसे छीनना चाहते हैं। तभी अचानक वांगचन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल फॉक्स की जरूरत नहीं, बल्कि वो तो मैंने सामने एक मामूली सा ट्रेजर है। कुछ कमजोर लोगों को तुम्हारे स्पिरिचुअल फॉक्स की जरूरत है ताकि वे इस टीमो माउंटेन में टीसन ब्लड पूल तक पहुंच सके, और इस तीनों ने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल फॉक्स के बारे में इन लोगों को बता दिया। जावियन उसकी सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें कोई स्पिरिचुअल फॉक्स नहीं मिलने वाली, तो यहाँ से चले जाओ। इस पर वांगचन जवाब देते हुए कहता है कि तुम मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा नाम भी वांगचन है और वांगचन अपना किया हुआ हर एक वादा निभाता है। क्योंकि मैंने इन लोगों की मदद करने का वादा किया था, इसलिए मुझे मजबूरन इन लोगों की मदद करनी ही होगी। वांगचन का नाम सुनकर मिस नलान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो हुआन पवेलियन का वांगचन है और जो कि काफी ज्यादा क्रूटल है। जावियन, हमें इससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं इसे स्पिरिचुअल फॉक्स ट्रेजर दे देती हूँ ताकि हम अपनी जान बचा सके। लेकिन जावियन मिस नलान को शांत करते हुए कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। यह कहने के बाद वह धीरे धीरे वांगचन के आगे आ जाता है। वांगचन हंसते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, यह मुझे पसंद आया, लेकिन लड़की ओवर कॉन्फिडेंस होना कभी भी अच्छा नहीं होता। यह कहते ही वांगचन अपनी पावर्स एक्टिवेट करके तेजी से जावियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जावियन भी अपनी हेवी रूलर को इस्तेमाल करते हुए वांगचन पर अटैक करता है और उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन वांगचन यहीं पर नहीं रुकता। अचानक ही हम देखते हैं कि उसने अपने एक डायरेक्ट रो टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो कि जावियन पर साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जावियन वक्त रहते ही अपने गैस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और वह डार्क रॉक को जलाकर राख कर देता है, जबकि साथ
साथ ही साथ वह वांग चन के हाथ को जला देता है। वांग चन को यह देखकर मजबूरन पीछे की तरफ जंप करके हटना पड़ा और वह अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स है। दूसरी तरफ जावियन अपने मन में कहता है, वांग चन बेहद ताकतवर तो है, लेकिन वह मेरी लाइफ के लिए कोई खतरा साबित नहीं हो सकता। मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं अपने हेवी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उसे अटैक्स को रोक सकता हूँ। वांग चन भी यह बात समझ गया था, इसलिए वह फौरन से जंप करते हुए पीछे हट जाता है और कहता है कि अभी के लिए मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ से जाने देता हूँ। हम दोनों की मुलाकात टीसंग ब्लड पूल पर होगी। यह कहते ही वांग चन फौरन वहाँ से भाग गया। जावियन अपने सामने मौजूद उन तीनों चमचों की तरफ भी देखता है जो कि जावियन से काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। मिस नलान तेजी से जावियन के पास आकर उससे सवाल करती है कि जावियन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इस पर जावियन मुस्कुराकर नामे सर हिलाता है और कहता है कि चलो बैठकर हम लोग कोई जगह ढूंढते हैं ताकि तुम अपनी इंजरी को हील कर सको। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद आखिरकार मिस नलान ने अपने सारे जख्म हील कर लिए। साथ ही साथ वह जावियन से कहती है कि इस बार मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके लिए जावियन को कोई बात नहीं के लिए सर हिलाता है। इसके बाद थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फैल चुकी थी। जावियन मिस नलान से सवाल करते हुए पूछता है कि यानी कि तुम भी टीसंग ब्लड पूल के लिए आई हो? जो सुनकर मिस नलान जवाब देती है कि हाँ, खुद को ताकतवर करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ेगा और वैसे भी 3 साल में यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। जो सुनकर जावियन कहता है कि लेकिन इस बार टीसंग ब्लड पूल के लिए यहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यूनियन तुम्हें इस खतरनाक जगह पर अकेले कैसे जाने दे सकती है। सुनकर मिस नलान जवाब देती है, मैं हमेशा अपने टीचर पर निर्भर होकर नहीं रह सकती। मुझे खुद को ताकतवर करना ही होगा, क्योंकि यह सेंट्रल प्लेन काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए मैं उन्हें बताए बगैर यहाँ पर आ गई। मिस नलान ने स्पष्ट कर दिया। जावियन यूनियन के बारे में सवाल करते हुए पूछता है, तुम लोगों को गए हुए कई अरसा हो गया है, आखिर यूनियन इस वक्त कैसी है? मिस नलान जवाब देती है, जब हम लोग सेंट्रल प्लेन में आए थे तो शुरू में हमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम लोग एक सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही। जावियन कहता है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा कि यूनियन अच्छी कंडीशन में है। साथ ही वह मिस नलान से कहता है, ठीक है, मैंने फैसला किया कि तुम टीसंग ब्लड पूल तक मेरे साथ चलोगी। सुनकर मिस नलान हैरान होते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। जावियन जवाब देता है, ऐसा मत सोचो, असल में मुझे टीसंग ब्लड पूल का रास्ता नहीं मालूम। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। आखिरकार मिस नलान जावियन की बात से सहमत हो जाती है और वे दोनों टीसंग ब्लड पूल के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में वे दोनों उड़ते हुए टीसन ब्लड पूल की तरफ बढ़ते हैं। मिस नलान जावियन से कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे पास विजुअल फॉक्स है और हम जल्द ही फॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। सुनकर जावियन भी खुश हो जाता है। मिस नलान जावियन को बताती है कि टिन माउंटर्स के लोकल को बिल्कुल भी परेशान न करे, क्योंकि यहाँ गोल्डन रेड डिवायरिंग ट्राइब रहता है। जावियन सवाल करता है, गोल्डन रेड डिवायरिंग ट्राइब किस तरह के मॉन्स्टर है? मिस नलान बताती है, उनकी तादाद काफी ज्यादा है, मोस्टली उनमें से सेकंड या थर्ड ग्रेड के मास्टर है, लेकिन उनके लीडर्स एक 6 स्टार डिवाइन लेवल के वॉरियर्स है। उनकी जिम्मेदारी टीन माउंटेन और टीसन ब्लड पूल की है, इसलिए तुम उनसे पंगा मत लेना। जावियन अपने मन में कहता है, तुम इस गोल्डन रेन डिवाइडिंग ट्राइब की फिक्र मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग फॉर्मेशन के पास पहुंच तो गए, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे। एक आदमी गुस्से में कहता है, अब हम लोग क्या करें, हमें एक बार अंदर तो जाना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, ऐसा करने की गलती मत करना, अगर तुम्हारे पास मैप नहीं होगा और तुम रास्ते के बारे में नहीं जानते तो तुम्हारी मौत निश्चित है। पहला आदमी गुस्से में कहता है, हमने इतना लंबा सफर सिर्फ इसलिए तय किया ताकि हम खाली हाथ वापस जाए। तभी अचानक वांग चन आ जाता है और सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि सब उसके खौफ में होते हैं। वांग चन एटीट्यूड के साथ फॉर्मेशन एरिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन देखता है कि जावियन और मिस नलान भी पहुंच गए हैं। वांग चन हंसते हुए कहता है, लड़की, लगता है तुम मुझे कंपटीशन देना चाहते हो। मिस नलान से कहता है, तुम इस लड़के को यहाँ ले आई, वो भी इतनी आसानी के साथ, लगता है तुम्हें इससे प्यार हो गया है। जावियन एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। वांग चन फिर कहता है, वैसे मुझे एक बात याद आई, ये लड़की जिसके पास स्पिरिचुअल फॉर ट्रेजर है, वो तुम्हें टीचर ब्लड पूल का रास्ता बता सकती है। अब आगे तुम लोग क्या करना चाहो वो तुम्हारी मर्जी। वांग चन हंसते हुए फॉर्मेशन एरिया में एंटर हो गया और वहाँ मौजूद लोग स्पिरिचुअल फॉग के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे धीरे धीरे जावियन और मिस नलान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जावियन गुस्से में अपनी एनर्जी अनलीज करते हुए कहता है, अगर तुम लोग में से कोई भी मेरे 10 मीटर्स के रेंज में आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। कल्टीवेटर्स घबरा जाते हैं और जावियन मिस नलान को लेकर फॉर्मेशन एरिया की तरफ बढ़ने लगता है।
मिस नलान ने चारों ओर देखा और मन में कहा, इसमें से यह जो सफेद कपड़े वाला है यह ऑलरेडी डोहोंग लेवल पर है, जबकि बाकी सब वॉरियर्स भी डोहोंग लेवल कल्टीवेटर है। अगर इन लोगों ने एक साथ मिलकर जावियन पर हमला करना शुरू कर दिया तो जावियन अकेले इन सबको नहीं रोक पाएगा। तभी अचानक सफेद कपड़ों वाले कल्टीवेटर ने तेजी से एक हमला करते हुए जावियन पर करने लगा। जावियन साइड पर हटते हुए उस हमले को डॉज कर लिया। वह कल्टीवेटर बाकी के सब वॉरियर्स से कहता है, अब तुम लोग को मेरा साथ देना होगा। हमारे सामने एक मौका है कि हम लोग टीसम ब्लड पूल तक जा सके। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह लड़का हमें नहीं रोक सकता और यही हमारा आखिरी मौका है, वरना 3 साल बाद ही हमें दूसरा मौका मिलेगा। यह सुनकर सभी कल्टीवेटर्स ने मिलकर तेजी से आगे बढ़ते हुए जावियन और मिस नलान पर हमला करना शुरू कर दिया। जावियन को उन सभी के हमले को ब्लॉक करने में थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपने हेवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी से कल्टीवेटर्स की पिटाई कर रहा था। उसकी नजर मिस नलान पर पड़ी, जो कि उन कल्टीवेटर्स के बीच बुरी तरह से फंसी हुई थी। यह देखकर जावियन ने तेजी से अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी एबिलिटी डोज कर लिया। साथ ही उसने अपने हेवी रूलर उसी कल्टीवेटर पर फेंक दिया और खुद मिस नलान को बचाने के लिए तेजी से उसके सामने आ गया। जावियन ने एक कल्टीवेटर को जोरदार पंच मारकर पीछे हटा दिया और मिस नलान से पूछा, तुम ठीक तो हो? मिस नलान ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का सामना हम अकेले नहीं कर सकते। जावियन ने उसे आश्वासन दिया, उसकी तुम फिक्र ना करो, बस तुम सीधे टीसम ब्लड पूल की तरफ बढ़ो। मिस नलान ने वैसे ही किया और तेजी से आगे बढ़ी। जावियन ने अपने फ्लेम डिवाइन वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी कल्टीवेटर्स पर एक साथ हमला कर दिया। यह हमला इतना पावरफुल था कि सभी कल्टीवेटर इंजर्ड होकर पीछे गिर गए। जावियन ने अपने हेवी रोलर को वापस उठाया और मिस नलान के पीछे जाने ही वाला था कि तभी साइड से किसी की आवाज आई। एक गोल्डन रेड डिवाइन ट्राइब का मेंबर उससे कह रहा था, लड़के तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुमने इनकी इतनी बुरी हालत कर दी और इन्हें यहाँ छोड़कर जा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस जगह को पहले साफ करना चाहिए? जावियन ने देखा कि उसके सामने गोल्डन रेड डिवाइन ट्राइब का एक मेंबर खड़ा था, जो कि डोजोंग लेवल का वॉरियर था। जावियन ने मुस्कान लाते हुए कहा, मेरा नाम जावियन है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उस रेड ने जंप करते हुए जावियन के पास आकर उसे चारों तरफ से देखना शुरू कर दिया। जावियन समझ गया कि उसे कुछ चाहिए होगा, इसलिए उसने अपने पास से एनर्जी रिस्टोर पिल निकालकर उस रेड के सामने रख दी और कहा, एल्डर मुझे माफ करना जो मैं यहाँ पर यह गंदगी, लेकिन मैं क्षतिपूर्ति के तौर पर आपको यह देना चाहता हूँ। इस पिल का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। एल्डर ने पिल देखकर खुशी जताई और कहा, नहीं नहीं, तुम इस तरह की बातें मत करो, मैं किसी को भेजकर इस जगह की सफाई करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हें पहली नजर में देखकर ही मुझे तुम काफी अच्छे लगे। यह सुनकर जावियन ने एल्डर को सम्मान पूर्वक शुक्रिया कहा। एल्डर ने अपना नाम जिंगू बताया और कहा, तुम मुझे सीनियर ब्रदर कहकर पुकार सकते हो। फिर जिंगू ने जावियन से पूछा, क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? जावियन ने जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर जिंगू ने मन में सोचा, अल्केमिस्ट यहाँ पर काफी रेयर होते हैं। फिर उसने कहा, क्या तुम फॉर्मेशन एरिया के अंदर नहीं जाना चाहते? वह लड़की जिसके पास स्पिरिचुअल फॉक्स है वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे बिना टीसम ब्लड पूल तक नहीं पहुंच पाएंगी। जावियन ने एल्डर को अलविदा कहा और फॉर्मेशन एरिया की तरफ रवाना हो गया। जावियन को जाता हुआ देखकर एल्डर ने मन में सोचा, अगर यह लड़का इतनी पावरफुल पीस बना सकता है तो यह हमारे बहुत काम आ सकता है। जावियन उस फॉर्मेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए अजीब सी फ्रोजन फूल बलय वाली जगह पर पहुंच गया था। जब जावियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। जब जावियन ने यहाँ पर अपनी सोल रिएक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा। इसलिए जावियन कहता है कि यह जगह बहुत ही अजीब है जहाँ पर मैं अपनी सोल को भी स्प्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक जावियन के सामने एक स्पिरिचुअल फ्लॉक आ जाती है जो जावियन के आसपास घूम रही थी। यह देखकर जावियन काफी हैरान हो गया। उसके पहले कि जावियन यहाँ अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल फ्लॉक पर अटैक कर पाता, तभी अचानक मिस नलान उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, वह मेरा है। जावियन भी मिस नलान से एक बार फिर मिलकर काफी खुश हो गया। मिस नलान जावियन को बताती है कि मेरा स्पिरिचुअल फॉक्स ने तुम्हारे सोल को महसूस कर लिया और वह तुम्हें ढूंढ पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जावियन और मिस नलान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फॉक्स का इस्तेमाल करते हुए टीसम ब्लड पूल का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल फॉक्स आगे आगे चल रही थी और ये दोनों उसके पीछे पीछे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। यहाँ मिस काइनिर वांगचन और कई पावरफुल कल्टीवेटर्स आए हुए थे। इसमें 2 पावरफुल कल्टीवेटर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इस बार इतने सारे लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो 4 सीट्स में से हमें ज्यादा सीट्स नहीं मिल पाएंगी और हमारे लिए कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। मिस काइनिर अपने मन में जावियन के बारे में सोचते हुए कह रही थी कि वह लड़का काफी बड़ा बन रहा था, लेकिन लगता है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म तक आ सके। जब वह यह सब सोच रही थी तभी अचानक पीछे से एक घंटा बजता है जो मास्टर गोल्डन रेड ने बजाया था। वह सबके सामने आते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि टीचम ब्लड पूल के लिए कंपटीशन शुरू होने वाला है। मिस काइनेट कहती है कि जावियन तो बहुत नकारा निकला। यह कहने के बाद वह आगे बढ़ चलती है। सब लोग इकट्ठा हो चुके थे लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वहाँ जावियन भी मिस नलान को लेकर पहुंच गया। वो आते ही कहता है कि एल्डर, मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज्यादा देरी नहीं की होगी। यहाँ जावियन को देखकर कई लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि आखिर यह लड़का है कौन और ये दोनों यहाँ क्यों आ गए। कंपटीशन और बढ़ चुका है। उसमें से कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इस लड़के को हमने कहीं देखा है, क्योंकि यह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमने इसके कुछ वांटेड पोस्टर देखे होंगे। मिस फेका भी जावियन को देखकर अपने मन में कहती है कि यह लड़का इतना ताकतवर नहीं लग रहा है। मेरा फैमिली पवेलियन को मुश्किल है। एक बार टीचम ब्लड पूल का किस्सा खत्म हो जाए उसके बाद मैं इस लड़के को देख लूंगी। जावियन तो सभी को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसकी नजर टेंगजियन पर पड़ गई जो जावियन को वेलकम करता है। जावियन भी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक जावियन की नजर वहां मौजूद एक और लड़की पर पड़ गई जिसका नाम था एम किंग। जावियन उसके बारे में और कुछ भी समझ पाता तभी अचानक एल्डर बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जिंगशी है और मैं गोल्डन रेड रिबॉर्न ट्राइब का लीडर हूँ। तुम लोग यहाँ तक आकर पहुँचे हो तो इसका मतलब तुम लोग भी कोई आम इंसान नहीं हो। एल्डर जिंग सिंह ने इन लोगों को टीचम ब्लड पूल तक जाने के कंपटीशन के कुछ रूल्स के बारे में समझाना शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि इस साल का यह कंपटीशन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस तुम्हें सामने से गुजरना है। कुछ स्टेजेस निकल कर आएंगे जो सोनिक वेव्स अटैक करेंगे। अगर तुम उन अटैक्स को झेलते हुए पार कर लो तो तुम पास हो जाओगे, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा होगा। 1 घंटे के दौरान माउंटेन के टॉप पर पहुँच गए तो तुम लोग सफल होगे, वरना तुम लोग फेल हो जाओगे और तुम्हें यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। जावियन खुश होते हुए कहता है कि एक सोनिक अटैक, क्योंकि जावियन के पास भी एक सोनिक अटैक था जिसका नाम है गोल्डन राइन रोड टेक्निक। इसलिए जावियन खुद पर कॉन्फिडेंट था कि वह आसानी से इस टेस्ट को पास कर लेगा। दूसरी तरफ मास्टर जिंगशी इन लोगों कहता है कि तुम लोग इस टेस्ट को पास कर पाओगे या नहीं। दूसरी तरफ मास्टर जिंगशी इन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस टेस्ट को पास कर पाओगे या नहीं, यह तुम लोगों की स्किल पर डिपेंड करता है। तो चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। यह कहते ही मास्टर जिंगशी ने अपने पास से एक मोमबत्ती निकाल कर जला दी। जब तक यह मोमबत्ती जलती रहेगी तब तक इन लोगों के पास यह टेस्ट पास करने का समय होगा। यहाँ मास्टर जिंगशी की बातें सुनकर वहाँ मौजूद 2 लड़के आगे आते हुए कहते हैं कि हम दोनों ट्विन ब्रदर ट्रायल को देना चाहेंगे। यह सुनकर मास्टर जिंगशी बताते हैं कि तुम दोनों एक साथ इस ट्रायल को दोगे तो यह ट्रायल तुम लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे लोग एक साथ इस ट्रायल में जाएंगे उतना यह टेस्ट और मुश्किल होगा। लेकिन उन दोनों ब्रदर्स को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वे दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने बहुत सारे स्टैचूज आ गए जो सोनिक अटैक करते हुए उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे। ट्विन ब्रदर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी कि वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन वे ज्यादा देर तक सोनिक अटैक के सामने टिक नहीं पाए और खुद को इन अटैक्स के डिफेंस नहीं कर सके, इसलिए वे हार कर नीचे गिर गए। यह देखकर बाकी के सब आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब तो इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस अटैक को होते हुए देख लिया। दूसरी तरफ जावियन मिस नलान से कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, जब यह टेस्ट शुरू हो जाए तो तुम अपने कानों को बंद करते हुए मेरे पीठ पीछे आना, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। मिस नलान जवाब देते हुए कहती है कि अपने कानों को बंद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह सोनिक अटैक सीधे ब्रेन पर असर करता है। इसके अलावा अगर हम दोनों मिलकर इस ट्रायल को देंगे तो यह ट्रायल और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें बिना वजह अपने साथ फेल कर दूंगी, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो और अकेले आगे जाओ। जावियन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम यह बात कैसे कह सकती हो, पहले मुझे कोशिश तो करने दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस ट्रायल को पास कर सकते हैं। वहाँ पर मौजूद एक लड़का जावियन की बातें सुनकर हंसते हुए कहता है कि यह लड़का तो 1 नंबर का बेवकूफ है, इसके अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ खुद का फायदा सोचना चाहिए, आखिर यह दूसरे के बारे में क्यों सोच रहा है। साथ ही हम मास्टर जिंगशी को देखते हैं जो इशारा करते हुए कहते हैं कि चलो अब अगले ट्रायल के लिए कौन आएगा। और यहाँ इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।